दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पहला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये उसका दूसरा पार्ट है। ठंडी में भी आज टी शर्ट पहन के ही बैठा हूँ। इसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि जो माइक्रोफोन है ना, इसका जो तार वार है वो पूरा यहाँ वहाँ फैला रहता है तो दिक्कत होता है। तो कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं डर के बारे में, उसे कंटेंट रहेंगे। नहीं, डर का कोई दूसरा पार्ट नहीं निकल रहा है, बस फोबिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए। वेलकम आप सबको इनका चैनल क्यूरियस कौशिक। लेट्स स्टार्ट। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जब कहीं पर जाते हो और बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह है और वहाँ पर आप अकेला फील कर रहे हो क्योंकि आप वहाँ पर किसी को पहचानते नहीं हो, तो इससे एक डर बना रहता है। या फिर बहुत से लोग इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कोई नहीं मिल रहा है जिसे वो पहचानता है, जिससे वो बात कर सके। पता है इस डर को क्या कहते हैं? इस डर को कहते हैं एगोराफोबिया। तो आपको शायद पता था इसके बारे में या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक ऐसा फोबिया होता है कि एनाटाइडी फोबिया। इसमें क्या होता है कि जिस पर्सन को ये फोबिया होता है ना, उसे लगता है कोई डक या फिर कोई गूज उसे ताक रहा है, उसे देख रहा है कहीं से, किसी भी पॉइंट से उसी तरफ नज़र रखा हुआ है और इसके चलते उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप सोच सकते हो कि कैसा लगता होगा उस इंसान को, कैसा फील करता होगा वो। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी किसी इंसान को ऊंचाई से डर लगता है? हालांकि हम सभी को किसी न किसी ऊंचाई से कम या ज़्यादा डर लगता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऊंची मंजिलों में, अगर उसे आप कहो कि चलो, या फिर किसी जगह से या फिर झूले से आप कहो कि चलो उसमें झूलते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। जी, ये भी एक फोबिया है। इसका नाम है एक्रोफोबिया। इससे क्या होता है कि द फियर ऑफ हाई प्लेसेस। जब इसी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो पपीज़ या डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे हैं कि उसे कुत्तों से डर लगता है। और इसे क्या कहते हैं आपको पता है? साइनोफोबिया। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबसे शेयर किया था कि ऐसा फोबिया था कि फॉल इन लव या फिर किसी से अच्छा दोस्ती हो जाना, ऐसा बहुत सारे डर रहता है। तो एक और भी ऐसा डर है, जिस डर अगर किसी इंसान को हो तो उसे शादी से डरने लगता है और उससे ये डर रहता है कि उसका शादी हो जाएगा। मगर मतलब कि अगले दिन उठेगा और देखा कि मेरा शादी हो गया है। और इसी डर को कहता है गैमोफोबिया। क्या आपको पता था ये बात? आप सबको मैंने मेरा जो काला डिलीटेड वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, कोई बात नहीं, उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था क्रोमोफोबिया के बारे में, जिससे इंसान को कालर से डर लगता है। पता है कि ऐसा भी डर है जिसके चलते इंसान दूसरे इंसान से नज़र नहीं मिला सकता या फिर वो खुद के आँख को टच नहीं कर सकता। उसे डर लगता है अपने खुद की आँखों से या फिर दूसरों की आँखों से। और पता है इसको क्या कहते हैं? इस डर को ओमाटोफोबिया। ये जो ओमाटा शब्द है, यह है ग्रीक, इसका ओरिजिन है ग्रीक वर्ड से ओमाटा, जिसका मतलब है आई यानी आँख, और फोबिया मतलब तो आप सब जानते ही हो, डर। तो क्या आपको इसके बारे में कोई अंदाज़ा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते कि जो दूसरे से आँख नहीं मिलाते, नज़र नहीं मिलाते, चुराते नज़र, और आप सोचते हो कि शायद वो गिल्ट फील कर रहा है या फिर कुछ और चलता है। अगर वो इंसान हर किसी से यही कर रहा है कि किसी से नज़र नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है उसे ओमाटोफोबिया है, तो उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और जो मैंने बात किया कि क्रोमोफोबिया के बारे में कि कलर से डर लगता है, अगर किसी इंसान को पर्टिकुलरली येलो कलर से डर लगता है तो उस डर को कहते हैं ज़ैंथोफोबिया। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप अगर किसी फॉरेन लैंग्वेज सुन रहे हो या फिर देख रहे हो कहीं पर लिखा, और आपके अंदर एक डर पैदा हो गया कि कहीं ये फॉरेन लैंग्वेज मुझे सीखना ना पड़े, ये मुझे समझना नहीं है और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसी भी तरह की, तो आप एक फोबिया के शिकार हो। पता है कौन सा? ज़ेनोग्लोसोफोबिया। अगर ये फोबिया किसी के अंदर है तो वो उसे
फॉरेन लैंग्वेज से डर लगने लगता है, किसी भी तरह की डर। देखिए, सांप जो है ये एक ऐसा जानवर है जिससे मतलब कि 70% इंसान डरता है पूरे विश्व में, मगर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिसका डर उसे मतलब कि उसका डर दूसरे ही लेवल का होता है। अगर सांप दूर से भी दिख गया तो वो डर के मारे उसका पसीना छूट जाएगा, वो बेहोश भी हो सकता है, या फिर कहीं पर रस्सी पड़ा हुआ है उसे भी वो सोचेगा कि ये सांप है। यहाँ तक कि आप उसे अगर एक बार कह भी दो कि ये लो ये सांप पकड़ो, और उसको आपने एक बस रोप एक रस्सी फेंक दिया, उसी से वो शायद हार्ट अटैक से ही मर जाए, इतना ज़्यादा डर बैठा रहता है उसके दिमाग में। मतलब कि सांपों से बहुत ज़्यादा उसका डर है, और इस डर को कहते हैं ओफिडियोफोबिया। OPHI, हाँ, ओफिडियोफोबिया, यही होगा उसका प्रोनाउंसिएशन। तो क्या आपको इसके बारे में पता था? हाँ, एराक्नोफोबिया के बारे में तो आप सबको मैंने पहले ही बता दिया है कि जिसके चलते इंसान को स्पाइडर से डर लगता है। और एलिरियोफोबिया के बारे में आपने कभी सुना है? जी, ये एक ऐसा फोबिया है कि अगर किसी को ये फोबिया है तो उसे बिल्लियों से मतलब कि कैट से डर लगने लगेगा। वो सोचेगा कि अरे ये बिल्ली अभी मुझे खा जाएगा, ये बिल्ली अभी मुझे नोच देगा, ये अभी काट देगा। कोई अगर प्यारा सा भी बिल्ली आसपास बैठा हो तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा उसे डर लगने लगता है। तो आप सबको क्या पता था ये फोबिया के बारे में कि इंसान को बिल्लियों से भी डर लगता है इतना भारी मात्रा में? अगर पता था तो फिर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। आजकल तो ऐसा हुआ है कि इंसान को ये भी डर लगने लगा है कि कहीं उसका मोबाइल का नेटवर्क ना चला जाए। अगर नेटवर्क चला गया तो किसी से वो संपर्क नहीं कर पाएगा। आप अगर सोचो, आज से बहुत सारे साल पहले इंसान कैसा रहता होगा? एक बस कॉल करने का बहुत दिनों से उसको इंतज़ार रहता होगा, या फिर वो बहुत दिनों से एक चिट्ठी एक ख़त लिख के भेजा और फिर उसका जो रिप्लाई आएगा उसका इंतज़ार करते हुए महीना बीता देगा, कि बहुत सारे महीनों के बाद उसके पास एक ख़त आया और इसी से वो बहुत खुश रहता था। मगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौरान एक ऐसा भी फोबिया आ गया है कि अब आप ये सोचते हो कि बार बार मोबाइल पॉकेट से निकल के ये देख लो कि नेटवर्क है ना, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपरली है, हाँ है ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपरली है। अगर वाईफाई चला हुआ है तो हाँ सिग्नल बढ़िया मिल रहा है, पासवर्ड तो नहीं भूल गया मैंने। आप सोचो कितना ज़्यादा टेंशन, बेमतलब की टेंशन हम लोग ने पाल रखा है अपने अंदर। और पता है ये जो लूजिंग सिग्नल, इसका जो फोबिया है इसको क्या कहता है? नोमोफोबिया। टेक्नोलॉजी का देन है, अब क्या कहें। और टेक्नोलॉजी तो नहीं कहा कि चलो ये फोबिया पालो, हमने पाला है, ये हमने ग्रो किया है अपने अंदर। तो प्लीज़ इतना भी एडिक्टेड मत हो जाओ कि थोड़ा सा भी जुदाई बर्दाश्त ना हो आपके अपने मोबाइल से। आप सब ने शायद ये ख्याल किया होगा कि गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसे डार्ट या जाम से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। दिक्कत नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा उसे डर लगने लगता है कि उबला हुआ पानी ही हर वक्त पीना है। अगर उसे बस चले तो मिनरल्स वाटर भी वो उबला कर फिर पिएंगे, या फिर नहाने के वक्त वो अपने मतलब कि लगातार अपने आप को घिसता रहेगा साबुन से या फिर शैम्पू से, अपने बाल को साफ़ करता ही रहेगा। जी, ये मत सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर सेंसिटिव है, उसे डर लगता है एक्चुअली जाम्स या डार्ट से। वो हर वक्त अपने पूरा घर में घूमता रहेगा, ढूंढता रहेगा, कहीं पर भी अगर एक छोटा सा भी कोई धूल मिल गया तो उसका पारा चढ़ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा उसे। वो किसी को नहीं देखेगा, किसी को भी वो कुछ भी कह सकता है क्योंकि वो डरा हुआ है। और इस फोबिया को कहता है माइसोफोबिया। अब अगर आप सोच रहे हो कि चलो भाई 2 वीडियो देख लिया और मुझे कोई भी फोबिया नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ,
तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, और भी कई ज़्यादा फोबिया है जिसके बारे में मैं अगले शायद कभी लेकर आऊँगा और कोई पार्ट वीडियो में। तो बने रहिए तब तक। और कहीं आपको फोबोफोबिया तो नहीं है? पता है इसमें क्या होता है? इसमें इंसान को ये डर लगता है कि उसको शायद कोई फोबिया है, मतलब कि फोबिया है या नहीं, इसका फोबिया उसको है, तो फोबिया के चलते हुए दूसरा फोबिया उसको आ जाता है, और इसी फोबिया को कहते हैं फोबोफोबिया। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ कि दिन आपका अच्छा बीते, वीकेंड आपका अच्छा बीते। और वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। नमस्ते।